नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी। आइए देखते हैं इस हफ्ते की फार्म मशीनरी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। 20 ट्रिलियन रुपए का एग्रीकल्चर क्रेडिट सपोर्ट देगा ट्रैक्टर निर्माताओं को बढ़ावा। शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में जीनी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर निर्माता ने लिया हिस्सा। जनवरी 2023 में घरेलू ट्रैक्टर बिक्री में देखी गई 24.41% की वृद्धि। क्रॉप लाइफ इंडिया ने की बजट 2023 में डिजिटल पब्लिक एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के आगमन की सराहना। बीएसटी ट्रैक्टर्स टिलर्स ने जनवरी 2023 में की जबरदस्त बिक्री। महिंद्रा ने दर्ज की साल दर साल 31% ट्रैक्टर बिक्री में वृद्धि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि बजट 2023 में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए की एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की स्थापना। एनआरसीबी ने सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रयोग के लिए किया ड्रोन का प्रदर्शन। महाराष्ट्र सरकार करेगी जेल की खेती में आधुनिक कृषि उपकरणों के इस्तेमाल को लागू। जनवरी 2023 में कुबोटा की ट्रैक्टर बिक्री में देखी गई 16.5% की बढ़ोतरी। मुरुगप्पा ग्रुप ने सेलेस्टियल ई मोबिलिटी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर स्टार्टअप का किया अधिग्रहण। आइए अब रुक करते हैं खबरों का विस्तार से। सरकार ने 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 23-24 में कृषि ऋण लक्ष्य को सालाना 11% बढ़ाकर 20 ट्रिलियन रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। विश्लेषकों के अनुसार केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रस्तावित कृषि क्षेत्र को 20 ट्रिलियन रुपए की एग्रीकल्चर क्रेडिट सपोर्ट से कृषि से जुड़े ऋण फाइनेंसरों और ट्रैक्टर निर्माताओं के लिए दीर्घकालिक लाभ उत्पन्न होने की उम्मीद है। उनके अनुसार बढ़ी हुई कृषि ऋण गतिविधि भी कृषि उपकरणों की मांग को बढ़ा सकती है। साथ ही लंबी अवधि में महिंद्रा एंड महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स कुबोटा जैसे ट्रैक्टर खिलाड़ियों के लिए उज्जवल संभावनाएं हैं। जनवरी 2023 में महिंद्रा के कृषि उपकरण क्षेत्र में कुल ट्रैक्टर बिक्री 28% बढ़कर 28,926 इकाई हो गई और एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने कृषि मशीनरी व्यवसाय में ट्रैक्टर की बिक्री में 16.5% की वृद्धि दर्ज की। अब तक वित्तीय वर्ष 2023 में महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स कुबोटा के शेयरों में क्रमशः 67.9% और 18.8% की वृद्धि हुई। टीवी रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के नवीनतम एपिसोड में एक ट्रैक्टर निर्माता कंपनी जीनी के प्रतिनिधि प्राजल गीता, अनीता पणिकर और दिव्य राज ने शार्क्स के लिए एक लागत कुशल, कॉम्पैक्ट और निपुण ट्रैक्टर पेश किया। अमित जैन, अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल, विनीता सिंह और नमिता थापर सहित सभी शार्क कंपनी के बैक स्टोरी से भी प्रभावित दिखे। जिनी ने भारतीय किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया भारत का सबसे छोटा और सस्ता इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पेश किया। अनुपम ने पिच के दौरान सुझाव दिया कि सभी शार्क को एक साथ आकर उनके साथ डील करनी चाहिए, लेकिन अमित अकेले डील पेश करना चाहते थे। उन्होंने जीनी के प्रतिनिधियों को 20% इक्विटी के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया। हालांकि अंत में जीनी के प्रतिनिधियों ने विनीता, अनुपम और अमन द्वारा पेश किए गए एक संयुक्त सौदे को स्वीकार किया। जनवरी 2023 के घरेलू ट्रैक्टर बिक्री पर एक रिपोर्ट के अनुसार घरेलू ट्रैक्टर बिक्री में 24.41% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई। जनवरी 2022 में 52,755 इकाइयों की तुलना में जनवरी 2023 में 65,636 इकाइयां घरेलू स्तर पर बेची गई। सोनालिका की घरेलू ट्रैक्टर बिक्री जनवरी 2023 में 25.64% बढ़कर 7,581 यूनिट हो गई, जो जनवरी 2022 में 6,034 यूनिट थी। वहीं जनवरी 2023 में महिंद्रा ट्रैक्टर की घरेलू बिक्री जनवरी 2022 में 21,162 यूनिट से 30.55% बढ़कर 27,626 यूनिट हो गई। इसके साथ ही जॉन डीरे, एस, एस्कॉर्ट्स, न्यू हॉलैंड, कुबोटा, इंडोफार्म, क्रीड, फोर्स और वीएसटी सहित सभी ट्रैक्टर ब्रांड्स की बिक्री को नजर में रखते हुए कुल मिलाकर घरेलू ट्रैक्टर बिक्री में 24.41% की वृद्धि देखी गई। केंद्रीय बजट 2023-24 में फसल संरक्षण उद्योग का समर्थन करने के लिए कृषि क्षेत्र में एक मजबूत डिजिटल पब्लिक एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की शुरुआत के लिए क्रॉप लाइफ इंडिया द्वारा भारत सरकार की सराहना की गई। उद्योग संघ के अनुसार यह फसल योजना और स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक सूचना सेवाओं के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधान प्रदान करना संभव करेगी। साथ ही कृषि आदानों तक बेहतर पहुंच, ऋण और फसल बीमा,
फसल अनुमान के साथ सहायता, बाजार की जानकारी और एग्रीटेक स्टार्टअप्स का विस्तार भी संभव होगा। क्रॉप लाइफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल दुर्गेश चंद्रा ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 में फसल संरक्षण उद्योग का समर्थन करने वाले कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉन्च को देखना अविश्वसनीय रूप से सुखद है। कृषि को डिजिटल बनाने के लिए सरकार की पहल और हाईटेक सेवाओं पर इसका जोर ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देगा और युवाओं को खेती की ओर वापस लाएगा, जिससे उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। वीएसटी ट्रैक्टर्स ने हाल ही में अपने जनवरी 2023 की ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़ों को संकलित किया। बिक्री रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2023 में वीएसटी ट्रैक्टर्स टिलर्स लिमिटेड ने 600 ट्रैक्टर और 3706 पावर टिलर्स बेचे। वीएसटी ट्रैक्टर बिक्री रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2023 में 600 ट्रैक्टर बेचे गए, जबकि जनवरी 2022 में यह आंकड़ा 468 ट्रैक्टर था। परिणाम स्वरूप यह वीएसटी बिक्री में 132 यूनिट की वृद्धि दर्शाता है। दूसरी ओर जनवरी 2022 में बेची गई 3173 इकाइयों की तुलना में जनवरी 2023 में 3706 इकाइयों की बिक्री के साथ पावर टिलर की बिक्री में भी वृद्धि देखी गई। ट्रैक्टर और पावर टिलर की कुल बिक्री को मिलाकर देखें तो जनवरी 2023 में बिक्री जनवरी 2022 की तुलना में 4306 बढ़ गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के फार्म इक्विपमेंट सेक्टर ने जनवरी 2023 के लिए अपने ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़ों की घोषणा की। जनवरी 2023 में घरेलू बिक्री कुल 27,626 इकाई रही, जो जनवरी 2022 में 21,162 इकाई थी। जनवरी 2023 में कुल ट्रैक्टर बिक्री 28,926 इकाई रही, जो पिछले वर्ष 22,682 इकाई थी। महिंद्रा ट्रैक्टरों के लिए महीने का निर्यात कुल 1300 यूनिट था। महिंद्रा ट्रैक्टर की निर्यात बिक्री जनवरी 2023 में 1300 यूनिट थी, जो जनवरी 2022 में 1520 यूनिट थी। इसके साथ ही निर्यात बिक्री के आंकड़ों में 14% की कमी देखी गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के कृषि उपकरण क्षेत्र के अध्यक्ष हेमंत सिक्का ने कहा कि हमने जनवरी 2023 के दौरान घरेलू बाजार में 27,626 ट्रैक्टर बेचे, जो पिछले साल की तुलना में 31% अधिक हैं। हम इस वर्ष एक अच्छी शुरुआत के लिए तैयार हैं। साथ ही एक आशाजनक रबी फसल के दृष्टिकोण के साथ गेहूं, दालों और तिलहन के प्रमुख फसलों के लिए बुवाई का रकबा अनुकूल मिट्टी और मौसम की स्थिति के कारण पिछले वर्ष के स्तर को पार कर चुके हैं। यह किसानों के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि वे आने वाले महीनों में इस बम्पर फसल की कटाई शुरू कर देंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र में सरकार का निरंतर फोकस और बढ़ा हुआ निवेश सकारात्मक भावनाओं का समर्थन करेगा और ट्रैक्टर की मांग में वृद्धि करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा में कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की स्थापना की। वित्त मंत्री के अनुसार किसान केंद्रित फसल योजना समाधानों के विकास में सहायता हेतु कृषि के लिए इस डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर सार्वजनिक रूप में बनाया जाएगा। यह फंड ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप की संख्या बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। साथ ही फंड का मुख्य उद्देश्य नवीन और किफायती समाधान प्रदान करना है। साथ ही यह फंड केवल किसानों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 2024 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसमें पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान दिया गया है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना ने थोटियम केला उत्पादक समूह के सहयोग से मंगलवार को वरदराजपुरम में केले के लिए ड्रोन्स के जरिए सूक्ष्म पोषक अनुप्रयोग का एक प्रदर्शन शुरू किया। एनआरसीबी के निदेशक आर सेल्वराजन के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्व केले की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है और ड्रोन के माध्यम से उनका उपयोग फसल में पोषक तत्वों की कमी को रोकने में मदद करेगा। श्रम की कमी को देखते हुए उनका मानना है कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों को लागू करने से किसानों को मुनाफा बढ़ाने के साथ साथ खेती की लागत कम करने में भी मदद मिलेगी। तमिलनाडु बनाना प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जी अजितन ने एनआरसीबी की पहल की प्रशंसा की और कहा कि पारंपरिक कीटनाशक या सूक्ष्म पोषक छिड़काव के तरीके समय लेने वाले और श्रम प्रधान होते हैं। महाराष्ट्र जेल विभाग ने आधुनिक कृषि उपकरणों को जेल खेती में पेश करने के लिए एक पहल शुरू की है, जो सुधारात्मक पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है।
अधिकारियों के अनुसार आधुनिकीकरण से न केवल कैदियों को औजारों पर प्रशिक्षण देने में मदद मिलेगी, बल्कि जेलों में कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। गृह विभाग ने 25 जनवरी को यरवदा केंद्रीय जेल, बुल्ढाणा जिला जेल और यरवदा, पठान, नाशिक रोड, नागपुर, मोर्शी, बिसापुर, कोल्हापुर और रत्नागिरी में खुली जेलों के लिए विभिन्न मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए धन की मंजूरी दी। उपकरण सूची में पावर टिलर, कल्टीवेटर, जुताई और बुवाई मशीनरी, रोटावेटर, मशीनीकृत उपज उपकरण, सबमर्सिबल पंप और उर्वरक ड्रिल शामिल है। अधिकारियों के अनुसार अन्य सभी जेलों की औद्योगिक और निर्माण इकाइयों की तरह कृषि में कार्यरत कैदियों को दैनिक मजदूरी मिलती है, जो उनकी सजा में छूट के उनके रिकॉर्ड में भी योगदान देती है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा एग्री मशीनरी ने जनवरी 2023 में 6,649 ट्रैक्टर बेचे, जो जनवरी 2022 में बेचे गए 5,760 ट्रैक्टर की तुलना में 16.5% अधिक हैं। कंपनी द्वारा जनवरी 2023 के लिए मजबूत बिक्री वृद्धि संख्या की रिपोर्ट के बाद 1 फरवरी को एस्कॉर्ट्स कुबोटा के शेयरों में लगभग 1% की वृद्धि हुई। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार जनवरी 2023 में घरेलू ट्रैक्टर की बिक्री 6,235 ट्रैक्टर थी, जो जनवरी 2022 में बेचे गए 5,103 ट्रैक्टरों से 22.2% अधिक है। इसी के चलते खुदरा मांग सभी भौगोलिक क्षेत्रों में मजबूत रही। थोक बाजार और एमएसपी दोनों में फसल की कीमतें पिछले साल की तुलना में अधिक हैं और इस तिमाही के दौरान वृद्धि के रुझान जारी रहने की उम्मीद है, जो कि प्रचुर मात्रा में वित्त, बेहतर रबी और शुरुआती त्योहारी सीजन से प्रेरित सकारात्मक ग्राहक भावनाओं के कारण है। जनवरी 2023 में निर्यात के लिए 414 ट्रैक्टर बेचे गए, जबकि जनवरी 2022 में 604 ट्रैक्टर बेचे गए थे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी TI क्लीन मोबिलिटी ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर निर्माता सेलेस्टियल ई मोबिलिटी के संस्थापकों के पास शेष 30% हिस्सेदारी के लिए 50.90 करोड़ रुपए का भुगतान कर बकाया हिस्सेदारी हासिल की। TII के प्राथमिक और द्वितीयक शेयर खरीद के संयोजन के माध्यम से पिछले साल जनवरी में 161 करोड़ रुपए में सेलेस्टियल में 70% हिस्सेदारी हासिल की थी। TII ने अब नवीनतम 30% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के साथ सेलेस्टियल को पूरी तरह से अधिग्रहित कर लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस ट्रांजैक्शन के बाद EV स्टार्टअप TICMPL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन जाएगी। अधिग्रहण की प्रतिक्रिया में TICMPL के अध्यक्ष MAM अरुणाचलम ने कहा कि शेष सेलेस्टियल हिस्सेदारी के अधिग्रहण से TICMPL को इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर व्यवसाय में अपनी स्थिति को और मजबूत करने और कंपनी के लिए अधिकतम मूल्य बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही हम संस्थापकों के योगदान की भी सराहना करते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहें ट्रैक्टर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।